अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना दूध का खर्चा, ना खोया, ना बादाम पिस्ते, घर में रखी हुई चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा ईद के लिए मीठा बना सकते हैं। मीठा एक ऐसी चीज़ है जिस पे काफ़ी सारा ख़र्चा हो जाता है। जहाँ ईद पे इतने ढेर सारे खर्चे हो रहे हैं, वहाँ मीठा आप कम खर्च में बना सकते हैं, वो भी ऐसा कि घर वालों को खिलाएंगे तो वाह वाह किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ 2 कप दूध की ज़रूरत पड़ेगी, जो हर घर में ही मौजूद होता है। इसके अलावा चीनी आधा कप डालूंगी, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा इसी दूध में से मैंने 2 टेबलस्पून दूध लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, बस इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर है ये हम दूध में डाल देंगे। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ नारियल। अगर इसका टेस्ट आपको पसंद है पिसे हुए नारियल का तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे चूल्हा हम ऑन कर लेंगे और इसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। जैसे हम कस्टर्ड तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही हमने इसको तैयार करना है, लेकिन चम्मच नहीं छोड़ना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद ही ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसको 1 मिनट और मज़ीद पकाएंगे और थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं। ये देखें ये अब बड़ा बेहतरीन सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये देखें ये इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि इसने ठंडा होना है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे चूल्हा इसका बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इसको पंखे के नीचे रखें और इस तरह से चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। इस तरह से क्या होगा कि इसमें गुठली नहीं बनेगी और ऊपर से एक जो है वो पापड़ी बन जाती है वो नहीं बनेगी। ये देखें ये इस तरह का स्मूथ हो जाएगा। तो मैंने भी चम्मच चलाते हुए इसको इस तरह से ठंडा कर लिया है। अब देखें मैं ना इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए मेरे पास मलाई रखी हुई थी तो मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मलाई अक्सर घर में मौजूद ही होती है। तो अगर हो तो डालें, नहीं है तो आप छोड़ दें। तो यहाँ पे देखें ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास कस्टर्ड तैयार हो गया है, ठीक है। इसका काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है। और ये देखें ये ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया। तभी मैंने कहा था कि इसको पकाते हुए ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इसका काम ख़त्म हुआ है। अब आम का सीज़न है तो हर घर में ही आम मौजूद होंगे, तो आपने घर से ही आम ले लेने हैं। तकरीबन 3 बड़े साइज़ के मैंने आम ले लिए हैं। इनको अच्छा सा धो लिया है और इसके बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। तो बस इस तरह से हमने इसको काटना है। अच्छा मेरे पास जो आम है बहुत ज़्यादा जो है वो ऑरेंज कलर के नहीं है। अगर इसका कलर डार्क होता है ना तो आपके कस्टर्ड का कलर बड़ा अच्छा आएगा, लेकिन मेरे पास बड़े लाइट से कलर के ये मैंगो हैं तो कोई बात नहीं, हम इसी से काम चलाएंगे। और इस तरह से हमने इसकी करनी है कटिंग। इनको छोटे छोटे हमने क्यूब्स में काटना है, ठीक है। ये देखें, बाकी आप अपने हिसाब से भी इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जितने भी मेरे पास आम थे मैंने इस तरह से काट लिया है। अब क्या करूँगी, ये जो मेरे पास कटे हुए आम हैं इसमें से 1 कप जितने कटे हुए आम मैं निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने निकाल लेने हैं। ये 1 कप अलग कर लेंगे और ये जो प्लेट वाले हैं इसको अलग कर लेंगे। ये हम आखिर में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम साइड पे रख देते हैं, चाहे तो फ्रिज में रख दें ताकि ठंडे हो जाएं। और हमें यहाँ पे चाहिए होगा मिक्सी जार, और ये जो 1 कप कटे हुए आम हमने निकाले थे ये मिक्सी जार में डालेंगे और इसमें आधा कप हम दूध डालेंगे। तो टोटल 2.5 कप दूध का यूज़ हुआ है इस रेसिपी में, ठीक है। 2.5 कप दूध से आप ढेर सारा मीठा बना रहे हैं, तो देखें कम खर्च में कितना मज़ेदार मीठा बनने जा रहा है। तो यहाँ पे देखें इसको हमने ब्लेंड किया है और ये ज़बरदस्त प्यूरी तैयार हो गई है हमारे पास मैंगो की। देखो उसको ब्लेंड करते हुए ना मैंने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि मेरे पास जो आम है वो बहुत अच्छे वाले मीठे हैं। अगर आपके आम कम मीठे हैं तो प्यूरी बनाते हुए आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने चीनी नहीं डाली। ये प्यूरी तैयार हो गई है। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइस, ठीक है। देखते हैं कितने यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो किनारे हैं ब्रेड के ये हमने रिमूव करने हैं, ठीक है। अगर आपके घर में बचा हुआ ब्रेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ब्रेड मीठा होना चाहिए, फीका वाला हमने यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और ये
हमारे पास ब्रेड का स्लाइस आ गया है और जो इसके किनारे हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, बड़े बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। अब ये जो प्यूरी है ना, हम क्या करेंगे, ये ब्रेड का स्लाइस इसमें डिप कर देंगे। ठीक है, हमने इसमें बिल्कुल डिप करके रखना नहीं है, फ़ौरन से डिप करें, फ़ौरन से निकालें, वरना ब्रेड नरम होकर इसमें बिल्कुल घुल जाएगा। वो काम आपने नहीं करना। इसके बाद हमने जिसमें भी आपने कस्टर्ड बनाना है उसमें आपने इसको सेट करना है। तो ये जो मेरे पास ट्रे है ना, इसमें तकरीबन 4 पीसेस आ रहे हैं, तो हम इसमें 4 पीस ही रखेंगे ब्रेड के। तो ये देखें, ये इस तरह से हम इसमें एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ये जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था ये हम इसके ऊपर डालेंगे। बहुत भर भर के हमने नहीं डालना, बस इतना ही डालना है कि ये जो ब्रेड हमने नीचे बेस में डाला है ये पूरा कवर हो जाए। बस इसको हमने कवर करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको भरना नहीं है। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमने कटे हुए आम बचाए थे, ठीक है, ये ठंडे हो चुके हैं, मैंने फ्रिज में रखे थे, और ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो इस पॉइंट पे टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आम ही डाल रही हूँ। और उसके बाद दोबारा से मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ये एक और लेयर इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से 4 पीसेस, तो टोटल 8 पीसेस का यूज़ हुआ है ब्रेड के। और ये जो प्यूरी बच जाए इसको ज़ाया नहीं करना है, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमारा कस्टर्ड और मज़ेदार बन जाए। और बाकी का जो बचा हुआ कस्टर्ड है ये हम ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये एक और लेयर आ गई। ठीक है, जितना भी बचा हुआ था वो हम सारा ऊपर डाल देंगे। और उसके बाद दोबारा से मेरे पास ये जो कटे हुए आम हैं ये मैं डाल दूंगी। अब यहाँ पे ना इसकी सजावट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आम के साथ चाहें तो आप पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, चाहें तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, चाहें तो जेली डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से इसकी सजावट कर सकते हैं। मेरे पास ये आम है, मैं बस आम ही डाल रही हूँ, और मेरे पास कुछ पिस्ते रखे हुए थे तो ये मैं थोड़े से कटे हुए वो डाल रही हूँ। ठीक है, जो चीज़ आपके पास मौजूद है बस आपने वो डालनी है, अलग से बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दिखने में अच्छा लगना चाहिए। और इसके बाद मैं इसको उठाऊँगी और फ्रीज़र में मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए। और आधे घंटे के बाद जी ये ज़बरदस्त हमारा ईद के लिए ढेर सारा मीठा तैयार हो जाएगा कम खर्च में। घर की रखी हुई चीज़ों का बस इस्तेमाल करते हुए आप मज़ेदार और ढेर सारा मीठा ईद के लिए बना सकते हैं, क्योंकि मीठा एक ऐसी चीज़ होती है कि इस पर भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। जहाँ ईद पे इतना ढेर सारा खर्चा हो रहा है वहाँ मीठे पे भी खर्चा हो जाए तो फिर बजट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो कम खर्च में मज़ेदार मीठा दावत के लिए बनाना हो तो इससे मज़ेदार रेसिपी हो ही नहीं सकती। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप चाहें तो इसमें और मज़ीद फ्रूट्स भी डाल सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, लेकिन आम है तो हमने आम ही डाले हैं क्योंकि ये आम से ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कम मेहनत में बन जाता है, बहुत ज़्यादा आपको किचन में खपने की ज़रूरत नहीं है। कम खर्च में और कम मेहनत में बेहतरीन मीठा है। ईद पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। घर में दावत हो या फिर अचानक से मेहमान आ जाएं या ख़ुद अच्छा और मज़ेदार मीठा खाना हो तो सबसे पहला ख्याल जो है वो कस्टर्ड का ही आता है, क्योंकि जल्दी बन जाता है और मेहनत भी कम लगती है। तो आज मैं आपके साथ कस्टर्ड की ही ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि यकीन करें कि आप बाज़ार का पैकेट वाला कस्टर्ड ख़रीदना छोड़ देंगे। ताज़े आम से बनने वाला ये मज़ेदार कस्टर्ड कैसे बनेगा, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आज मैंगो का कस्टर्ड तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी मेरे पास 1 किलो मैंगो है, मैंगो सीज़न में भी है और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। तो आप इसको मैंगो से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप बाकी फ्रूट्स भी ले सकते हैं मैंगो की जगह। ठीक है, हमने क्या करना है, मैंगो को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है और उसके बाद हमने इसकी करनी है कटिंग। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको जैसे चाहें काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से काटूँगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। मेरे पास 1 किलो आम थे तो ये सारे के सारे मैंने आम यहाँ पे काट लिए हैं, लेकिन सिर्फ
एक आम मैंने यहाँ पे रहने दिया है। इसका हम क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं। और ये जो आम हमने यहाँ पे काटे हैं इसको हमने डालना है मिक्सी जार में, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें डाल देंगे। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे दूध। इस कस्टर्ड की सबसे अच्छी बात यह कि इसमें दूध भी कम ही यूज़ होता है, तो हम इसमें तकरीबन 2 कप जितना डालेंगे दूध, ठीक है। मैं आपको 1.5 कप दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने 2 कप डाला था तो इसमें 2 कप दूध जाएगा। आधा कप हम इसमें डालेंगे चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है। मेरे पास जो आम है वो अच्छे खासे मीठे हैं, तो मैं इसमें आधा कप चीनी का डाल रही हूँ। अब इसको ब्लेंड करेंगे और यहाँ पे ये हमारे पास प्यूरी तैयार होकर आ जाएगी मैंगो की। ये देखें, ये इस तरह की होनी चाहिए, ये देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे कि इसमें जो हमने दूध डाला है ना ये अच्छा सा पक जाए। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट ही पकाना है। तो अब देखें ये इस तरह की शक्ल में आ गया, हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना, बस 2 से 3 बॉयल इसमें आ जाएं या फिर 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। अब देखें ये पक रहा है, आंच को मैं हल्का कर दूंगी। यहाँ पे ना कुछ और काम कर लेते हैं। क्या करेंगे कि मैंने 1 कप जितना लिया है दूध और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। बाज़ार का जो पैकेट वाला कस्टर्ड है आपको पता है वो सारा का सारा कॉर्नफ्लोर ही होता है, बस उसमें आर्टिफिशियल फूड कलर डाला जाता है और उसमें फ्लेवर डाला जाता है जिस भी फ्रूट का वो बना हुआ होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है दूध में, इसको अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये इसमें घुल जाए, इसमें गुठलियाँ ना रहें। इसके बाद ये जो कॉर्नफ्लोर हमने अभी घोला है दूध में, इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा कस्टर्ड तैयार हो रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। आपने इस तरह से मिक्स ज़रूर करना है, वरना क्या होगा कि जब आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो इसमें फ़ौरन से गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्यूरी भी अच्छी खासी थिक है और कॉर्नफ्लोर भी जाएगा तो ये थिक हो जाएगा। तो आपने इस तरह से इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये जमे नहीं। तो हमने इसको इस तरीके से मिक्स करते रहना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे और हमारा ज़बरदस्त किस्म का कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। ना इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर का हमने यूज़ किया, ना ही इसमें आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर का हमने इस्तेमाल किया है और ये फ्रेश मैंगो से तैयार किया हुआ बहुत ही मज़ेदार किस्म का कस्टर्ड हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। ये देखें, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये इतना ठीक है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा खासा ये थिक हो जाता है। चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद भी आपने इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए ठंडा करना है। ये स्टीम देख रहे हैं ये निकल रही है, आपने इसको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक ये स्टीम निकलना बंद नहीं हो जाती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये जम जाएगा, इसमें गुठलियाँ बनेंगी। तो ये देखें अब ये ठंडा हो चुका है और मैं इसको इस तरीके से मिक्स करती रही हूँ। अब ये ना जमेगा ना गुठलियाँ बनेंगी। ये देखें, ये इस तरह से स्मूथ हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। बस यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हुआ है। ये जो आम हमने शुरू में बचाया था इसका क्या करना है, इसकी भी हम दोबारा से कटिंग करेंगे और यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में इसको हम काट लेंगे, ठीक है। इस तरह से करते हुए ये हम इस तरह से इसको काटेंगे और यहाँ पे देखें ये इस तरह से छोटे छोटे मैंने चंक्स में इसको काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंगो के चंक्स हैं इसको हम डाल देंगे कस्टर्ड में। इस कस्टर्ड के साथ मैंगो के चंक्स जब आपके मुंह में आएंगे तो ये और ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। थोड़े से मैंने रोक लिए हैं, ये आखिर में हम इसकी सजावट करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये देखें ये कितना मज़ेदार हमारा कस्टर्ड तैयार है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके बच्चे मैंगो नहीं खाते तो इस तरीके से भी आप कस्टर्ड बना के बच्चों को दे सकते हैं। अब हम इसको सर्विंग बॉल में निकालेंगे, ठीक है। और ये देखिए कितना ढेर सारा हमारा माशाल्लाह से यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड तैयार है। अब हम थोड़ी सी इसकी करेंगे सजावट। मेरे पास क्रीम है, ठीक है। आप चाहें तो क्रीम में थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। ये प्लेन क्रीम है, पैकेट की टेट्रा की क्रीम, पूरा एक पैकेट लिया है। बस ऊपर से मैंने क्रीम डाल के और इस तरह से हम हल्का सा पैटर्न बना लेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा इस पर डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत सा पैटर्न बना है और ये दिखने में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो सजावट वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसको इसी तरीके से रखा है। ऊपर से जो हमने चंक्स बचाए थे
ठीक है, ये थोड़े से हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा हेल्दी तरीके से कस्टर्ड तैयार है। इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और 6-7 घंटे रखें, अच्छा ठंडा होने दें। तो यहाँ पे देखें कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए और ये बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। जितना अच्छा ये ठंडा होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। तो मैं कहूँगी कि पैकेट का कस्टर्ड छोड़ें, ठीक है, जिसमें आपको किसी किस्म का फ्रूट नहीं मिलेगा। आप घर में हेल्दी तरीके से ये कस्टर्ड बनाएं जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है। अभी आम सीज़न में हैं और तकरीबन हर घर में ही होते हैं। तो अगर कस्टर्ड खाने का दिल करे तो आप इस तरीके से मज़ेदार ये कस्टर्ड बना सकते हैं। इसके अंदर आप जेली भी डाल सकते हैं और जो है ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर फ्रूट केक भी इसके अंदर डाल सकते हैं, प्लेन केक डाल सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। मैंने इसको सादा ही बनाया है, बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा, मिस नहीं करनी है, क्योंकि आज हम बनाएंगे कम खर्च कम मेहनत में ढेर सारा मज़ेदार इफ़्तार और ईद के लिए मीठा। ना ज़्यादा दूध की ज़रूरत, ना रबड़ी बनाने की ज़रूरत, ना खोया, ना ढेर सारे बादाम पिस्ते। घर में रखी हुई चंद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये मज़ेदार मीठा आप घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए बना सकते हैं। किस तरीके से बनेगा, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ 2 स्लाइस चाहिए हैं ब्रेड के, जो अमूमन घर में बचे हुए रखे हुए भी होते हैं। हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड है ना, इसके किनारे रिमूव करने हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हम किनारे रिमूव कर देंगे। ये जो किनारे हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो बाकी चीज़ों में हमारे काम आ जाएंगे इफ्तार में। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड है ना, इसकी कटिंग करनी है। किस तरीके से कटिंग करेंगे, ये देखें, ये इस तरह से लंबाई में 3 हिस्सों में पहले कट करेंगे इसको, ठीक है। और इसके बाद ये इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर्स में काटेंगे। ये देखें, ये इस तरह से हमने कट करना है इसको, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से छोटे छोटे से स्क्वायर्स हमारे पास कट कर आ जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, इनको जो है वो प्लेट में डाल देंगे और इसके बाद जो है हमने क्या करना है, इनको सिंपल फ्राई करना है। तो दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा आंच को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे ये जो ब्रेड के स्लाइस हमने अभी काटे हैं ये सारे के सारे इसमें डाल देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। आंच को हल्का नहीं रखना है, हल्की आंच पे आप फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ब्रेड के स्लाइस है ना, ये ऑयल सोक कर लेंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आपने मीडियम हाई पे आंच को रखना है। और ये देखें, दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक, ये देखें, ये कलर आना चाहिए और उसके बाद जो है हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा बेहतरीन सा माशाल्लाह से कलर आ गया है इन पर। और बस जितना भी एक्सेस ऑयल है इसको निकल जाने दें। चाहे तो इसको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेनर में रहने दें ताकि ऑयल निकल जाए। सर्विंग बाउल में निकालेंगे, ठीक है। और इस वक्त ना ये काफ़ी गर्म है तो हम इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक यहाँ पे कुछ और काम कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें एक खुला सा बर्तन चाहिए होगा और इसमें डाल देंगे दूध। तकरीबन 2 कप हमें यहाँ पे दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दूध मेरे पास जो है वो बॉयल हुआ है, तो यहाँ पे मैं दूध को बॉयल नहीं करूँगी, हल्का सा गर्म होने देते हैं। तो बस चूल्हा यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है, दूध गर्म हो रहा है, इसको गर्म होने देते हैं। और जब दूध गर्म हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसमें से तकरीबन आधे कप से भी कम मैंने दूध निकाला है और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड और इसको दूध में डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं ½ टीस्पून कुटी हुई इलायची या फिर इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और ये जो हमने कस्टर्ड दूध में घोल के रखा था ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे ताकि दूध में जाते ही इसकी गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड डालने का रीज़न ये है कि दूध हमारे पास कम है ना, तो हमने रबड़ी बनानी है और दूध को जब पकाएंगे तो पहले ये दूध कम है और दूध कम हो जाएगा। तो दूध को फ़ौरन से गाढ़ा करने के लिए हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला है ताकि दूध हमारे पास जितना है उतना ही रहे। चीनी मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून डाली है। आपको जितना मीठा पसंद है आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। इसको पकाएंगे, जो चीनी है इसका दाना
हम घुलने देंगे। अब यहाँ पे ना मैं एक चुटकी से भी कम ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। आप डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह ज़ाफ़रान डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो यहाँ पे देखें तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये देखें ये इस तरह का गाढ़ा हो गया है। तो ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, हम इससे ज़्यादा मज़ीद इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। चूल्हा हम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको उतारेंगे। और ये जो झटपट वाली हमने रबड़ी तैयार की है, ये हम ब्रेड के ये जो स्लाइस फ्राई किए थे इसके ऊपर डाल देंगे और इसको इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब देखें हमारे पास खोया नहीं है, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे बलाई है जिसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था। तो ये देखें ये इस तरह से जम गई है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ये दूध की बलाई ली है। इसमें 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर ना हो तो आप स्किप कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना दूध और इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो ये हमारे पास ना एक जुगाड़ू तरीके से खोया तैयार होकर आ जाएगा, क्योंकि बलाई हम अक्सर घर में जमा करते हैं और घर में होती है, तो हम इस तरह से खोया तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास क्रीम रखी हुई हो तो आप क्रीम इसकी जगह डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी, बहुत सारे लोगों के घर में नहीं भी होती, ज़रूरत नहीं है आप बाज़ार जाएँ तो आप इस तरह से ये बलाई जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, जितनी भी थी हम सारी की सारी इसके ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा मेरे पास थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते हैं तो मैं ये डाल रही हूँ, अगर हैं तो डालें, नहीं है तो आप इसकी जगह किशमिश भी डाल सकते हैं, इससे भी ना इसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी। तकरीबन 1 स्ट्रॉबेरी है जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है, तो ये मैं डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चाहें तो जेली भी डाल सकते हैं। मैं साथ साथ आपको आइडिया भी दे रही हूँ कि आप इसकी जगह दूसरी क्या चीज़ डाल सकते हैं जिसकी वजह से ये मीठा दिखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ेदार लगे। तो बस इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे आधे घंटे के लिए, अच्छा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सर्व करें इफ्तार में और फिर देखें कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखें ये बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रखा था ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो फिर तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रखें ताकि ये अच्छा ठंडा हो जाए और इसके बाद आप इसको सर्व करें। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना मज़ेदार लग रहा है। तो घर वालों के लिए अगर झटपट से मज़ेदार मीठा बनाना हो या फिर घर में दावत हो या फिर ईद की दावतों पे कम खर्च में मज़ेदार मीठा बनाना है तो ये मज़ेदार रेसिपी आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बताइएगा कि कैसी बनी।